गीता में लिखा है, मनुष्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे तो उसे सफलता प्राप्त होती है। किसी की सोच परखनी हो तो उस पर विश्वास करो। भगवान की नजर में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ रुपए कमाता है, बल्कि वो इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। कल से करेंगे यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। कुछ करने से पहले सोचें। हमारी एक आदत है भूलने की। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा स्वभाव क्या है, हमारी प्रकृति क्या है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके भूल जाने से हमारे जीवन के अंदर ऐसा माहौल पैदा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है, मेरे साथ गलत क्यों होता है, किसी के साथ सही क्यों होता है। परंतु सच्चाई यह है कि आप जहां भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, अच्छाई बुराई, सब आपके साथ चलती है। अगर आप जीना सीखना चाहते हैं तो प्रेम को गले लगाना सीखिए, नफरत को नहीं। अपने जीवन में अगर प्रकाश चाहते हैं तो प्रकाश को लाना सीखिए, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। यदि आप अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत भी बदलना चाहते हैं तो कुछ करने से पहले सिर्फ 3 सेकंड सोचिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद जो करना है कीजिए, क्योंकि गुस्सा भी आपके साथ है और क्षमा भी। 3 सेकंड में आप चुन सकते हैं कि गुस्सा चाहिए या क्षमा। क्षमा प्यार चाहिए, प्यार उजाला लाएगा, उजाला आनंद लाएगा। इसलिए आपके जीवन में दुख रहता है, हम जो कुछ भी करते हैं इसमें दोनों ही गुंजाइश है, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। हर एक चीज के अंदर सुख भी है, दुख भी है, पर यह आपको चुनना है कि आपको जीवन में क्या चाहिए। मेरी इस बात को समझकर आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बुरे की पहचान करना सिखाती है यह कहानी एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता है। सच्चाई जानने के इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत वाणी याद आ गई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल्या कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। जो इंसान तुम्हारी परिस्थिति, तुम्हारे परिवार को अपनाए बिना हर समय तुम्हें अपने हिसाब से रखने का प्रयास करे, ऐसे इंसान के साथ कभी मत रहना। वो तुम्हें अपना मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। जब तुम इतने तैयार हो जाओगे कि अब मन कुछ भी कहे, मैं उसकी एक ना सुनूंगा, उसी वक्त मन काबू में आने लगेगा। जिनसे तंग हैं उनके प्रति अपना व्यवहार बदलें, लोगों के प्रति भावनाएं बदलें, विनम्र रहें। जिनके साथ काम करते हैं अगर उनसे तंग रहते हैं तो आप उनके लिए बुरा सोचने लगते हैं। यह सोच धीरे धीरे आपके व्यवहार में झलकने लगेगी। लेकिन सभ्य और विनम्र बने रहना जरूरी है, इसलिए कि काम साथ मिलकर करना है। उनके प्रति भावना बदलने की कोशिश करें, यह आप दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। माफ करने से इसलिए पीछे नहीं हटना चाहिए। लोग इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि इसे लेकर उनके मन में गलतफहमी है। उन्हें लगता है माफ करके वो उस व्यक्ति के व्यवहार को मान्यता देते हैं। वो सोचते हैं कि माफ करके उन्हें समर्थन दे रहे हैं। आपको अपने को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको केवल माफ करना है, जिससे कि आप अपने जीवन की ओर दोबारा लौट सकें। अंत में तुम खुद ही अपने खुद के काम आओगे, इसलिए दूसरों से उम्मीदें छोड़ो, अपनी मदद करो। मन की मानना बंद करो। 1 मिनट की गलत क्रिया कई वर्ष के लिए जेल पहुंचा देती है। जेल पहुंचाकर मन ज्ञान देगा कि ऐसा ना करते तो बच जाते। मन की चाल समझो, ये हर जगह आपको फंसा रहा है। तुम जो कुछ भी होशपूर्वक करते हो वह ध्यान है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो अक्सर चीजों से बोर हो जाते हैं और ऐसे लोगों को बहस
बिल्कुल भी पसंद नहीं होती हैं। इसी वजह से वो हर चीज नोटिस तो करते हैं, होती है, लेकिन वो चुपचाप रहना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बहस में पड़ना उनके टाइम को खराब करना है, भले वो उस टाइम का कुछ भी ना कर रहे हो। काम टालने वाले एक इस बात पर ध्यान जरूर रखें। मान लीजिए आप एक शानदार कार के मालिक हैं, आपका ड्राइवर कार चला रहा है, आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, लेकिन बीच में आपका ड्राइवर आपसे कहता है अभी रुक जाते हैं, कल जाएंगे, अभी बहुत समय है, आराम से जाएंगे। ड्राइवर आपसे हजारों बातें कहता है और आप उसकी हर बात मूर्खों की तरह मान रहे हैं। ये ड्राइवर आपको कभी दिल्ली नहीं पहुंचने देगा। आप उसकी हर बात ना माने, वो अपने मजे, अपने आराम के लिए आपको रोक रहा है और आप बिना सोचे उसकी बात मान रहे हैं। ये ड्राइवर कोई और नहीं आपका मन है और गाड़ी आपका शरीर और मालिक आप खुद है। बड़ी सफलता चाहते हो तो घंटे गिनना बंद कर दो कि कितनी देर पढ़ाई करूं या कितनी देर काम करूं। जो बड़ी सफलता पाने के लिए मेहनत करते हैं वो दिन रात अपनी पढ़ाई या अपने काम में लगे रहते हैं। अगर आप घंटे के हिसाब से काम करते हो तो आप बड़े सपने देखना बंद कर दीजिए, और अगर आपके सपने बड़े हैं तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। अगर किसी की क्रिकेट में बहुत अधिक रुचि है, वो घंटों क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है और उसमें इतना टैलेंट है कि भविष्य में वो बड़ा क्रिकेटर बना सकता है, तो उसे जबरदस्ती किसी दूसरी फील्ड में जाने के लिए मजबूर करने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको दिल से यकीन है कि आप किसी काम में 100% सफल हो सकते हो, उस काम में 1000 बार हारने के बाद भी मेहनत करने के लिए तैयार हो, तो आप उस काम को जरूर करें, क्योंकि भगवान ने आपको उसी काम के लिए चुना है। एक व्यक्ति एक महिला के पास गया जो भविष्य बताती थी। महिला ने उस व्यक्ति से कहा, तुम अमावस्या तक मार जाओगी, तुम्हारा दिल काफी कमजोर है। वो आदमी घर आया और उसने अपने परिवार को सारी बात बताई। उसके परिवार वालों ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, उस महिला की बात पर यकीन मत करो। लेकिन इस आदमी ने कहा, नहीं, वो महिला कभी झूठ नहीं बोलती, उसने सच बताया है। वो आदमी दिन रात वही बात सोचता रहा और ठीक अमावस्या वाले दिन उसकी मौत हो गई। और कमाल की बात यह है कि उस व्यक्ति को उस महिला से मिलने से पहले एक भी बीमारी नहीं थी, लेकिन उस महिला की बात सुनकर रात दिन वो सोचता रहा कि मेरा दिल कमजोर है, और दिल के दौरे से उस व्यक्ति की मौत हो गई। इस कहानी की सीख, इसी तरह अगर आप किसी बात को मन में बैठा लेते हैं और बार बार उसके बारे में सोचते हैं, तो वो बात सच होने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार खुद को अपना गोल याद दिलाओ, फिर आपको उस गोल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये कुदरत का नियम है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। जीवन में यदि आपके मन का ना मिले तो उदास मत होइए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि भगवान आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देना चाहते हैं। भगवान जब हमें किसी बड़ी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो वो रास्ता बना देते हैं और हमारी कठिन से कठिन परीक्षा लेते हैं। इसलिए हिम्मत रखें, अभी आपकी परीक्षा चल रही है, अंत में इसका रिजल्ट आपके हक में जरूर आएगा। सुबह होते ही एक भिखारी सेठ जी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गया। भिखारी ने दरवाजा खटखटाया। सेठ जी बाहर आए, पर उनकी जेब में देने के लिए कुछ न निकला। वे कुछ दुखी होकर घर के अंदर गए और एक बर्तन उठाकर भिखारी को दे दिया। भिखारी के जाने के थोड़ी देर बाद ही वहां सेठ जी की पत्नी आई और बर्तन न पाकर चिल्लाने लगी, अरे क्या कर दिया आपने, चांदी का बर्तन भिखारी को दे दिया, दौड़ो और उसे वापस लेकर आओ। सेठ जी दौड़ते हुए गए और भिखारी को रोककर कहा, भाई, मेरी पत्नी ने मुझे जानकारी दी है कि यह गिलास चांदी का है, कृपया इसे सस्ते में मत बेच दीजिएगा। वहीं पर खड़े सेठ जी के एक मित्र ने उससे पूछा, मित्र, जब आपको पता चल गया था कि यह गिलास चांदी का है तो भी उसे गिलास क्यों ले जाने दिया? सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मन को इस बात का अभ्यस्त बनाने के लिए कि वह बड़ी से बड़ी हानि में भी कभी दुखी और निराश न हो। मन को कभी भी निराश न होने दें, बड़ी से बड़ी हानि में भी प्रसन्न रहें। मन उदास हो गया तो आपके कार्य करने की गति धीमी हो जाएगी। इसलिए मन को हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करें। ये बातें समझ गए तो जीवन बदल जाएगा। ज्यादातर लोग 24 घंटों में व्यस्त रहने की बजाय सोच विचार में डूबे रहते हैं। आपके अपने विचार आज आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा बन चुके हैं कि आपका आधे से ज्यादा वक्त उनसे निपटने में लग जाता है। काम करते वक्त भी आपके दिमाग में संघर्ष चलता रहता है।
अगर दिमाग में होने वाले इस संघर्ष को आप अभी संभालना सीख लें तो आप जितने वक्त में अपना काम खत्म करते हैं उससे आधे समय में खत्म कर पाएंगे और आप ज्यादा काम कर पाएंगे। ये चीज आपने अभी नहीं सीखी तो जीवन भर आप अपने दिमाग में उलझे रहेंगे और आप मनचाहा जीवन नहीं जी पाएंगे।